जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, नाल्को सारे के सारे डीलों पे फ्लो करते हुए। लेकिन शायद एक स्पेस जहां पे थोड़ी सी मायूसी बढ़ रही है वो है अदानी इंटरप्राइजेस। ये स्टॉक भी अगर आप देखिए डी हाई के स्तर पे है। कमिंस इंडिया में अगर आप देखें तो आज ब्रेकआउट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस थे लेकिन वो भी खत्म हो गए। और एक शॉर्ट कॉल के प्रोस्पेक्टिव से और बात करते हैं। एक बार आशीष बहती साहब जरा देखिए बायोकॉन को। बायोकॉन का एक ब्रेकआउट था 2 जून को 2020 को। मैं आज के ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा हूं। उसके बाद यही लो लगा एग्जैक्टली 4 फरवरी को और अब ये 2 लोज इसने वॉलेट कर दिए हैं। समझ लीजिए कि 1.25 साल की रेंज टूटी है बायोकॉन पे टेक शॉर्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से। जी वीरू जी, 370 का जो लेवल था वो उसने लास्ट 3 बार टेस्ट किया था। आज भी उसने एक अटेम्प्ट की 370 के ऊपर जाने की, बट वो अटेम्प्ट पूरी तरीके से फेल हुई। स्टॉक 360 के पास आकर अभी रुका हुआ है। आई थिंक 345 की ट्रेजेक्टरी जो है ये स्टॉक में अभी दिख रही है। इसमें शॉर्टिंग थोड़ा सा अगर ये रिट्रेस करता है ऊपर के लेवल पे तो वहां पे शॉर्टिंग की सलाह है, क्योंकि ऑलरेडी अपने बॉलिंजर बैंड के पास में है अभी ये स्टॉक। तो थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करेगा तो वहां पे शॉर्टिंग की सलाह है। 345 तक के टारगेट्स है और 375 का एक एसएल लगाकर शॉर्ट कीजिएगा। चलिए फिलहाल स्क्रीन पर एक शॉर्ट कॉल आपके सामने आती हुई बायोकॉन पर। लगभग समझिए 18 महीने का जो रेंज है वो आपको निचले स्तर पर टूटता हुआ दिख रहा है। अब 3:10 हो चुके हैं। बाजार का BTST STBT ट्रेड्स का समय आ चुका है। निफ्टी 100 अंक नीचे 36,470, बैंक निफ्टी 486 अंक नीचे 35,070 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। जोड़ते हैं यहाँ पर आशीष बहिती साहब को। आशीष जी बताइए, बिकवाली खरीदें या आपको तेजी में कहीं मोमेंटम दिख रहा है? सर मेरा आज का STBT कॉल है, सेलिंग की सलाह है, वो है अपोलो टायर्स में। स्टॉक काफ़ी प्रेशर में है कंटिन्यूसली और आज तो इसने ऑलमोस्ट 4%, मेरे कॉल भेजने के बाद भी 1% वहाँ से गिर गया और 24% के OI के साथ फॉल है इसमें। अगर हम रबड़ की प्राइसेस देखें तो आज रबड़ भी 6% के करीब गिरा है। ऑन बेसिस ऑफ ग्लोबल डिमांड कम हो रही है तो उसके कारण इनका 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। यहाँ से अगर ये स्टॉक काफी वीकनेस दिख रहा है और हमें लगता है कि अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ ये जरूर एक बार टच बेस करेगा, तो इसमें सेलिंग की सलाह है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 220 एंड जो टारगेट हमको दिख रहा है वो 206 का इसमें अपोलो टायर्स में। फिलहाल आपके सामने जो 212 का प्राइस है ये बिल्कुल सपोर्ट लिए हुए है 200 DMA पे। ये टूटता है तो परेशानी आपको अपोलो टायर्स के लिए बढ़ती हुई दिखेगी। इसीलिए 206 के लक्ष्य के लिए आपके सामने एक शॉर्ट कॉल आती हुई। कविता जी को जोड़ते हैं। कविता जी बताइए, क्या आप मंडे के लिए तेजी या मंदी फिलहाल खरीदती हुई दिख रही हैं? जी तो डिफेंसिव जा रहे हैं सर। कैश सेगमेंट से फोर्टिस हेल्थकेयर को आप देखें। फोर्टिस हेल्थकेयर का आज पिछले 4-5 दिन से आप जो वॉल्यूम एक्टिविटी देखेंगे एंड इवन आज एक अच्छे करेक्शंस के बाद मुझे लगता है करीबन 0.4% आज ऊपर था। 278 के ऊपर थोड़ा सस्टेन रहता है आज स्टॉक। मुझे लगता है 285-286 के लेवल्स के लिए दोबारा ही अप्रोच करता हुआ दिखेगा। तो आई बिलीव फोर्टिस हेल्थकेयर को लेकर जाया जा सकता है, जहाँ स्टॉप लॉस छोटा रिस्क रिवॉर्ड के चलते काफी छोटा स्टॉप लॉस दिया है, दैट इज 274 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें, 285 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें फोर्टिस हेल्थकेयर। फोर्टिस पे अगर आप देखें दुनिया मेहरबान है और कविता जी भी 278 का अगर आप देखें जोन यहाँ पर है, 285 का टारगेट है। ओके राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड फॉर मंडे। देखिए, एक तो मेटल में वीकनेस है, जेएसडब्ल्यू स्टील में सेल बोला था वो 10 रुपए नीचे है। मुझे लगता है बैंकिंग में भी वीकनेस है और वो थोड़ा और बढ़ेगा। एक्सिस बैंक में देखिए आज ब्रेकडाउन है, 50 DMA के ऊपर ये चलता था, आज 50 DMA के नीचे का बंद दे रहा है, सो दैट्स अ कंसर्न। मुझे लगता है इसका जो टारगेट होना चाहिए वो होगा करीबन 725 का फ्यूचर में। सो एक्सिस बैंक को मैं सेल करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 750 का। ओके एक्सिस बैंक को सेल करेंगे। लीजिए अगर आप देखें सेलिंग के लेवल्स आने लगे अब बैंकों में। फाइनली अगर आप देखें 35,000 के स्तर पर बैंक निफ्टी और सेल कॉल इन एक्सिस बैंक। प्रकाश राव सर, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। मैंने चुना है पेट्रोनेट LNG। इसका पहला टारगेट है 230, ये फर्स्ट टारगेट है। स्टॉप होगा 223।
नेक्स्ट टारगेट क्या है? 235. गिव सम एक और दिन एक्स्ट्रा, एक दो दिन एक्स्ट्रा. लेकिन पेट्रोनेट एलएनजी में तेजी है क्योंकि उसका बार बनाया है हाई टाइम फ्रेम बेसिस वीकली बार बहुत ही बढ़िया है. वो 235 तक ले जाए. चलिए, अभी तक हम लोग ट्रेड्स ट्रैक कर रहे हैं. शॉर्ट अपोलो टायर्स, लॉन्ग फोर्टिस हॉस्पिटल, और अब आपके सामने चंदन तपड़िया साहब जुड़ते हुए दिखेंगे. चंदन जी, आपका एक ट्रेड हम लोगों ने पहले ही ले लिया था, वो था चंबल फर्टिलाइजर्स. अब BTST या STBT, बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? जी देखिए, मैं BTST की तरफ जाऊंगा. देखिए, आज का जो पूरा माहौल है उसमें कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज या FMCG रिलेटेड कंपनीज में बाइंग है. बाकी सारे के सारे सेक्टर है वहां पे वीकनेस देखने को मिल रही है. और मैं यहाँ पे टाटा कंज्यूमर पे जाना चाहूंगा. आप देखोगे जिस हिसाब से सेलेक्टिव बाइंग बन रही है, इस काउंटर में एक पॉजिटिव सेटअप बना है. बाजार की वीकनेस के बावजूद भी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में बाइंग है और हाईएस्ट टेरिटरी पे ये स्टॉक